Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, I will discuss about how to verify our identity after 3 time failure. मतलब 3 बार आपकी आइडेंटिटी फेल होने के बाद भी आप कैसे अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कराएंगे. सो मैनी वीडियोस मैंने देखे. देखिए, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है. पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आई एम अ टीचर. मैं वीडियो लेक्चर्स टीचिंग पर बनाता हूं. आई एम अ कंप्यूटर साइंस टीचर. बट क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए, कि मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए भी एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए. क्योंकि बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट सब के सब कंफ्यूज करते हैं. बहुत सारी मेथड्स बता देते हैं, बहुत सारी मेथड्स को ये कह लो इनकम्प्लीट बता देते हैं और कंफ्यूज करते हैं. क्योंकि मेरे पास आज वीडियो में बताने के लिए बहुत कुछ है आपको, क्योंकि मैंने इसको लास्ट 2-3 मंथ्स से बहुत ये कह लो कि बहुत पेन लिया है इस चीज़ का, मैंने इस काम को करने के लिए. बेसिकली सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं कि मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे फेल हुआ एडसेंस में. सबसे पहले मैंने जब मेरे $10 कंप्लीट हुए, तो आफ्टर $10 कंप्लीट होने के बाद में हमें आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होता है. तो मैंने अपना पासपोर्ट लिया और पासपोर्ट मैंने अपलोड कर दिया. पासपोर्ट पे जो नेम था एग्जैक्टली मेरे अकाउंट का नेम था, एड्रेस भी सेम था. बट प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई जो पासपोर्ट था मेरा वो नवंबर मंथ में एक्सपायर्ड कर गया 2019 में. अब एक्सपायर्ड था, मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस यूट्यूब की पॉलिसीज़ नहीं पढ़ी थी एडसेंस से रिलेटेड, तो मैंने अपलोड कर दिया. फिर वहाँ पे से मेरे को आया कि योर वेरिफिकेशन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज़ फेल्ड ड्यू टू योर पासपोर्ट इज़ एक्सपायर्ड. सो मैंने सोचा कि अब दूसरा डॉक्यूमेंट, मेरे पास पैन कार्ड, यदि मैंने देखा तो ब्लर था मेरे पास, वो लेमिनेटेड नहीं था, तो ब्लर हो चुकी थी उसकी फ़ोटो. देन उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस देखा मैंने. ड्राइविंग लाइसेंस जब मैंने अपलोड किया तो हल्का सा मेरा फ़ोटो ब्लर था, बट मैंने अपलोड कर दिया क्योंकि उसमें नेम्स वगैरह सब कुछ परफेक्ट थे. बट अगेन क्या हुआ, आईडी मेरी फेल हो गई क्योंकि उन्होंने बोला कि योर इमेज इज़ ब्लर. अब मेरे पास ऑप्शंस, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में पैन कार्ड भी बहुत जल्दी इशू नहीं हो रहा था, क्योंकि पैन कार्ड ऑफिस से जब आता तो सारे कुरियर्स और सारी पासपोर्ट से सारी चीज़ें बंद थी. पासपोर्ट के रिन्यू के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि सारे ऑफिसेस बंद थे. अभी रिसेंटली अप्रैल और मई मंथ की मैं बात कर रहा हूँ. अब मेरे सामने फिर मैंने क्या करा, मेरे को एक सॉल्यूशन मिला कि क्यों मैं अपना जो पैन कार्ड है उसको मैं ई डाउनलोड कर लूँ. तो मैंने ई पैन कार्ड डाउनलोड किया. प्रॉपर जो मेरा पैन कार्ड था एज इट इज़ मेरा पैन कार्ड डाउनलोड हुआ. जब डाउनलोड हुआ तो मैंने फिर से उनको भेजा. जब भेजा मैंने तो फिर से उनका फेलियर आ गया कि दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वी कांट सपोर्ट. हम सपोर्ट नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो ई पैन कार्ड था, मतलब उनके अकॉर्डिंग वो ओरिजिनल नहीं था, गूगल टीम के अकॉर्डिंग. अब क्योंकि 3 अटेम्प्ट में कर चुका था और 3 टाइम्स मेरा आईडी फेल हो चुका था. मैंने बहुत सारे मेल्स लिखे, उनको मेल्स पे बताया. मैंने बात की कि कोरोना चल रहा है, ड्यू टू कोरोना मैं नहीं कर पाया और मेरी आईडी मेरे पास अवेलेबल नहीं है. ऐसे करके मैं बहुत परेशान होता रहा कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था. फिर मैंने एक मेल उनको किया और मेल में मैंने उनको अपनी सारी आईडी अटैच करके उनको बोला. तो उन्होंने फिर बोला कि आपके लिमिट क्रॉस हो चुकी है. और मैंने इतने सब में ये ऑब्जर्व किया कि जब आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, मतलब 3 टाइम्स वेरिफिकेशन क्लोज हो जाता है, तो आई थिंक वो 4 टाइम्स आपका डॉक्यूमेंट वो चेक भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये मैंने करके देख लिया. फिर मैंने क्या करा कि मैंने जैसे ही लॉकडाउन ओवर हुआ, मैंने सबसे पहले पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट ली और पासपोर्ट री इशू करवाया. री इशू जैसे ही पासपोर्ट मैंने करवाया, मेरा पासपोर्ट 10 से 12 दिन में मेरे घर पर आ गया. नॉर्मल में मैंने तत्काल में नहीं किया था क्योंकि लॉकडाउन था, तो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग पासपोर्ट नहीं बनवा रहे थे. अब बहुत जल्दी मेरे पासपोर्ट आ गया. पासपोर्ट जैसे ही आया मैंने उनको फिर से मेल किया और मेल करके मैंने यही बोला कि ये मेरा पासपोर्ट है और प्लीज़ वेरीफाई माय आइडेंटिटी. अगेन उनका सेम रिप्लाई आया कि वी कांट वेरीफाई योर आइडेंटिटी बिकॉज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज एक्सीड और मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स आप क्रॉस कर चुके थे. अब मेरे सामने मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखे यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों ने बनाए. फिर मैंने
चैट करना स्टार्ट किया यूट्यूब टीम से, क्योंकि हमें सपोर्ट में जब हम जाते हैं हेल्प के अंदर तो सपोर्ट में गए हम तो यूट्यूब टीम से हमारी चैटिंग होती है। मैंने चैटिंग करी, उनसे बोला, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ गिव मी लास्ट चांस, मैं अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कराना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे लास्ट चांस दिया। जैसे ही लास्ट चांस दिया मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि ये प्रॉब्लम थी, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम मैं वेरीफाई नहीं कर पाया। ऑब्वियसली गलती तो मेरी थी क्योंकि मेरे पास अपनी आईडी प्रॉपर नहीं थी उस टाइम पर। फिर जैसे ही उन्होंने लास्ट चांस दिया फिर से मैंने मेल किया उनको, और अपने पासपोर्ट का फ्रंट और लास्ट दोनों मैंने उनको मेल किया, तो उन्होंने फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे ये समझ में आ गया, इससे 100% में श्योर हो गया कि 3 टाइम वेरिफिकेशन के बाद में वो वेरीफाई ही नहीं करते आपकी आईडी। बट हो सकता है कि एक आध अटेम्प्ट में, क्योंकि वो पहले से ही ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट टाइम फेल हुआ, सेकंड टाइम फेल हुआ, थर्ड टाइम भी फेल हुआ, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, इस बंदे में प्रॉब्लम है, तो वो आईडी वेरीफाई नहीं करते। फिर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे तो मुझे एक वीडियो में सॉल्यूशन मिला जिसको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बट उस वीडियो में भी मुझे इनकम्प्लीट सॉल्यूशन मिला था, बट मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताता हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर। सबसे पहले मैंने अपनी आईडी ओपन कर रखी है। यहाँ पे मैंने जो उनको मेल किया था वो मेल आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आई एम नरगिस गुप्ता, माई चैनल नेम इज ऑल्सो नरगिस गुप्ता, आई हैड अपलोडेड माई आइडेंटिटी फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बट ड्यू टू ब्लर इमेज आई हैवंट बीन वेरीफाई माई आइडेंटिटी। ये मैंने लिखा और मैंने उनको फिर ये बोला कि सर माई पासपोर्ट ऑल्सो एक्सपायर्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर बट ड्यू टू लॉकडाउन इन माई कंट्री आई कांट अप्लाई फॉर रिन्यूअल। नाउ लॉकडाउन ओवर हो गया तो मैंने अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है, सो काइंडली वेरीफाई माई पासपोर्ट। जैसे मैंने पासपोर्ट अपना वहाँ पे भेजने के बाद में फिर मेरे पास रिप्लाई आया कि थैंक्स यू सो मच फॉर रीचिंग आउट फॉर द कैरियर सपोर्ट टू बेटर हेल्प आउट, आप यहाँ जाइए और यहाँ पे बात कीजिए। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे बात की, सारी चीज़ें करी। उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में भी कुछ भी वहाँ से मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर मैंने डबल से यहाँ पर उन्होंने जब फेल कर दिए सारी चीज़ें, फिर मैंने डबल से उनका मेल आया, फिर उन्होंने बोला बेस्ड ऑन योर कन्वर्सेशन अर्लियर यू वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर अनदर रिव्यू ऑफ आईडी वेरिफिकेशन। तो मैंने बोला, फिर मैंने आईडी यहाँ पे अपलोड की। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने फेल कर दिया कि येस एडवाइज एंड प्रीवियस इंटरेक्शंस वी आर अनेबल टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी बिकॉज योर डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिफिकेशन अटेम्प्ट। ये सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने उनसे पूछा आई डोंट अंडरस्टैंड what the issue, please let me explain why my identity is not verified, क्या मेरा पासपोर्ट में ही कोई प्रॉब्लम है, ऐसे करके मैंने उनको मेल किया बट कोई भी रिप्लाई इसके बाद नहीं आया। फाइनली अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पर, जहां पर अभी आप देख रहे हैं मेरा बैलेंस 0 हो चुका है क्योंकि मैंने यहां पर वो प्रोसेस की थी। उसके बाद मेरे आईडी वेरीफाई हो चुकी है सक्सेसफुली। यहाँ क्या करना है आपको, जैसे ही आप अपने गूगल अकाउंट पर आते हैं, एडसेंस अकाउंट पर आते हैं, पहली चीज़ दिमाग में रखिए आपको कोई भी अलग एडसेंस अकाउंट नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से बना लीजिए, ये बना लीजिए। यदि आपने कोई एक एडसेंस अकाउंट बना रखा है तो डोंट वरी, उसी एडसेंस अकाउंट से काम हो जाएगा, उसी ईमेल आईडी से काम हो जाएगा। आपको कोई न्यू ईमेल आईडी जनरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम यहाँ पर पेमेंट पर आते हैं और या फिर आप यहाँ पर अपने जो आइकन दिख रहा है उसमें आप माय अकाउंट पर आइए। जैसे ही माय अकाउंट पर आते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैनेज पेमेंट मेथड को आप क्लिक करिए। जैसे ही मैनेज पेमेंट मेथड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल भरते हैं। एक चीज़ आप याद रखिए, यहाँ पर जैसे ही सेटिंग में आप आएंगे आप अपनी पूरी डिटेल कंप्लीट करेंगे। जो डिटेल है वो डिटेल एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए आपके आईडी पर जो भी लिखा है। बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड के रिलेटेड इशू आता है कि पैन कार्ड में तो एड्रेस ही नहीं लिखा होता है, फिर हम क्या करें। तो पैन कार्ड में एड्रेस क्या होता है, जब आपने पैन कार्ड इशू कराया था तो आपके घर पर जिस भी एड्रेस पे आपका पैन कार्ड पहुंचा था वो आपको एड्रेस डालना है जब आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि पैन कार्ड में तो हमारे पास एड्रेस होता नहीं है। सो जो भी नेम लिखा है, यदि आप पासपोर्ट से मैच करें या पैन कार्ड से वेरीफाई कराएं या ड्राइविंग लाइसेंस से वेरीफाई कराएं, आधार कार्ड से तो हम वेरीफाई करा ही नहीं सकते, वो एक्सेप्ट नहीं करता है।
जो नेम लिखा है वो एग्जैक्टली सेम आपको डालना है, जो एड्रेस लिखा है वो एग्जैक्टली सेम डालना है, पिन कोड आपको एग्जैक्टली सेम डालना है। सेटिंग पर आ जाना है। जैसे ही आप सेटिंग पर आ जाएंगे, सारी डिटेल्स आपने फिलअप कर दी यहाँ पे, यदि आप ये देख रहे हैं ये आईडी है, ये सारी डिटेल्स हमने फिलअप कर दी। डिटेल्स फिलअप करने के बाद सबसे नीचे आ जाइए, मैं अपनी डिटेल हाइड करके रख रहा हूँ, आपको दिखा नहीं रहा हूँ। जैसे ही आप सबसे नीचे आ जाते हैं अपनी डिटेल के बाद में, तो यहाँ पे आता है पेमेंट प्रोफाइल स्टेटस। तो यहाँ पे क्लिक करिए आप क्लोज पेमेंट प्रोफाइल। क्लोज पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आपको देगा कि आप यदि क्लोज कर देंगे तो ये यूज़ नहीं कर सकते, ये यूज़ नहीं कर सकते। फिर पूछेगा व्हाई आर यू चूजिंग योर पेमेंट प्रोफाइल, ठीक है, वाई यू आर चूजिंग योर पेमेंट प्रोफाइल, क्यों आप क्लोज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं, तो हम ये अदर कर सकते हैं, आई डोंट वांट टू गिव माय रीज़न, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, वहाँ पे आपको क्लोज प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल क्लोज हो जाएगी। एक चीज़ और याद रखना, मुझे यहाँ पे अगेन एक प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम ये आई थी क्योंकि मैंने अपना गूगल एडवर्ड अकाउंट भी ओपन कर रखा था, मतलब मेरा गूगल एडवर्ड अकाउंट था जिससे मेरा चैनल के वीडियो का प्रमोशन होता था। यहाँ पे वो आता था कि आपको अपने पेमेंट एंड सर्विसेज को क्लोज करना है, देन उसके बाद ही आप अपना इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं बहुत परेशान हुआ था। तो उसके लिए आप अपने गूगल एड्स पे जाइए और वहाँ पे गूगल जो एडवर्ड का आपका अकाउंट है उस पर जाइए और आप प्रेफरेंस के अंदर जाएंगे तो वहाँ से आप अपने उसको क्लोज करिए अकाउंट को, गूगल एडवर्ड के अकाउंट को। बट याद रखना उसमें कोई अमाउंट नहीं होना चाहिए, अमाउंट होगा भी तो आपको रिफंड मिल जाएगा। बट क्यों, हम यदि अमाउंट है तो उसको हम पहले फिनिश कर लें, देन उसके बाद में क्लोज करें। क्लोज करने के बाद में ये सारे ऑप्शंस जो सामने आप देख रहे हैं ये सब ऑप्शन आ जाएंगे। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट करके आपको कहाँ पे ले जाएगा, रीडायरेक्ट करके आपको आपके एडसेंस अकाउंट पर लेकर आ जाएगा। जैसे एडसेंस अकाउंट पर लेकर आ जाएगा, सेम ईमेल आईडी से आपको फिर से वही प्रोसेस करनी है। जैसे ही वो आपको स्क्रीन पर ले आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा, मैं ट्रायल कर रहा था बार बार, तो मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड करके नहीं रखी है तो मैं आपको लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ। जैसे ही वो एडसेंस अकाउंट पे लाएगा, यहाँ पे आपके सामने एक एक्शन बटन आ जाएगा। बस उस एक्शन बटन को क्लिक करने के पहले वो डिटेल्स मांगेगा। अगेन आप अपनी आईडी की जो डिटेल है, जो आपके पास जेन्युइन आईडी है, परफेक्ट आईडी है, उसकी डिटेल डालिए। जैसे मैंने पासपोर्ट था तो पासपोर्ट पे जो नेम था एज इट इज़ मैंने नेम डाला। सेम ईमेल आईडी पे से मैंने कोई भी ईमेल आईडी से कोई नया अकाउंट नहीं बनाया, उसी पे नेम डाला मैंने, उसी पे एड्रेस डाला। उसके बाद में उन्होंने फिर से अपलोड करने के लिए मुझसे आईडी मांगी तो मैंने अपना पासपोर्ट दिया। याद रखना पासपोर्ट में जो फ्रंट पेज होगा जिस पे आपका नेम एंड पासपोर्ट नंबर और आपका फोटो होगा, वो उसके साथ में आपको अटैच करके रखना है बैक वाला पोर्शन, मतलब लास्ट में जो हमारे पास पेज है, जिस पेज में पासपोर्ट पे आपका एड्रेस लिखा होता है, इन दोनों को आप मर्ज कर लीजिए। पावर पेंट के थ्रू कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट के थ्रू कर सकते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद में याद रखना कि चारों कॉर्नर्स परफेक्ट प्रॉपर दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉर्नर्स भी हमने कट कर दिए। यदि कोई आजू बाजू का थोड़ा बैकग्राउंड आ रहा है तो कोई इशू की बात नहीं है, आप पूरा प्रॉपर तरीके से चारों को कॉर्नर्स को वहाँ पे लीजिए। उसके बाद में अपलोड करने के बाद में आपके पास डायरेक्ट मेल आ जाएगा। मैं आपको मेल दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पे मेरे पास मेल आया था यूट्यूब टीम से कि योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, ये आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स ये टाइम लेता है। कल मैंने नाइट में ये काम किया था तो आज 5:24 पे मुझे ये मेल आ चुका है। सो इस तरह से हम अपनी आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। फिर से मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में डाल दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं वो कंफ्यूज करेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी ईमेल आईडी वही रखना है जो एक्चुअल आपकी ईमेल आईडी है। क्योंकि मैंने जब चैटिंग की थी यूट्यूब टीम से तो उसने ये बोला था गूगल ने कि आप जो जेन्युइन हैं, जो आपकी आईडी है आपको वही रखना है, कोई दूसरे के नाम से कोई अकाउंट नहीं बनाना है, उसी सेम अकाउंट में आपको सारा काम करना है। क्योंकि ये सब प्रोसेस करने में आपका उतने टाइम के लिए, क्योंकि आपने क्या करा था, अपना एडसेंस अकाउंट क्लोज कर दिया था, तो आपका मोनेटाइजेशन भी
डिसेबल हो गया था। बट जैसे ही आप ये सारा काम करेंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। आप अपने चैनल पे आइए, मोनेटाइजेशन पे आइए और वहाँ पे प्रीवियस वाले एडसेंस आईडी से अपना लॉगिन कर लीजिए और वापस से अपने चैनल के अंदर जितने भी वीडियोस हैं उनका मोनेटाइजेशन ऑन कर दीजिए। तो आप फिर से आपको मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। जब तक नहीं होगा तब तक आपके पास मेल आता रहेगा कि योर एड्स आर डिसेबल। ये यदि आप देख रहे हैं एड सर्विंग डिसेबल बार बार करके इनका जो मेल आ रहा था वो आता रहेगा। बट जैसे ही वंस यू हैव वेरीफाइड योर आइडेंटिटी, वेरीफाई होने के बाद में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए आज ही मैंने ये वेरीफाई किया और यहाँ पे अब मेरे पास कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा, मेरा बैलेंस 0 हो गया। हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस होगा ना, यहाँ पे $10, $20, $30, $50, $100, मेरे अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर $80 हो चुके थे। वो $80 आपके ख़त्म हो जाएंगे। मतलब जैसे ही आप अपनी पेमेंट प्रोफाइल क्लोज करेंगे वो $80, $10, $15 आपके चले जाएंगे। बट डबल से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि $10 यहाँ करना है फिर आईडी वेरीफाई करना है। ये सब करने की फिर से डबल से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। $0 भी होंगे तो आप ईजिली अपना आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस। एंड यदि इसके बाद भी कोई डाउट है तो यू कैन मेल मी एनी टाइम nargis.gupta@gmail.com मेरी मेल आईडी आप मेरे चैनल से ले सकते हैं और आप मुझे मेल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।